Hey IELTS community, welcome back to the channel. This video is for those who are appearing for IELTS exam on 23rd and 30th March. In this video, I will be solving one of the passage that was recently appeared in the exam, which was multitasking debate. Let's see what I am going to show in this video. So basically, our main priority will be to solve which paragraph contains following information. I will tell you all the tips and tricks that can help you to find the answer fastly as compared to normal. And in this video I will be helping you to solve these question types. I will tell you there are a couple of things in the question that determine our answer, but basically while solving these kind of question type in exam situation or while solving full paragraph, we have to do paragraph first and after that come to these questions. But here I will explain you how we have to figure out the words or phrases that determine our answer. For example, the 28th, a theory explained डिले हैपन्स व्हेन सिलेक्टिंग वन थिंग। इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से हमारा आंसर होगा, एक तो है आ थ्योरी, जहाँ पे भी हमारा आंसर होगा वहाँ पे थ्योरी का रेफरेंस होगा ही होगा। उसके बाद क्या है अलग चीज़, डिसाइडिंग वर्ड क्या है, डिले हैपन्स, कब, सिलेक्टिंग वन थिंग्स। इसमें तीन चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, डिफरेंट एज ग्रुप्स रिस्पॉन्ड टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स डिफरेंटली। डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, इंपॉर्टेंट थिंग्स को डिफरेंटली, ठीक है। डिफरेंट एज ग्रुप एक चीज़ है हमारी, क्या करते हैं, डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इसमें एज ग्रुप्स का रेफरेंस होगा जहाँ पे भी आंसर होगा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स हैपन व्हेन विजुअल एंड ऑडियो एलिमेंट्स इमर्ज साइमल्टेनियसली। वो बोल रहे हैं कन्फ्लिक्ट्स तब हैपन होते हैं जब विजुअल और ऑडियो एलिमेंट्स इमर्ज होते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब साथ के साथ। यहाँ पे साइमल्टेनियसली वुड बी वन वर्ड and conflict happen would be another word, and there will be reference regarding visual and audio elements in the location. An experiment designed to demonstrate the critical part in brain for multitasking. एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने लोकेशन के ऊपर, ठीक है, जो क्या डेमोस्ट्रेट कर रहा था, क्रिटिकल पार्ट्स इन ब्रेन मल्टीटास्किंग, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का ज़्यादा रेफरेंस होगा, उसी से हमें पता चल जाएगा यहाँ पे आंसर। अ व्यू पॉइंट फेवर्स ऑप्टिमिस्टिक साइड ऑफ मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। सो एक व्यू पॉइंट है, मतलब एक लोगों का सोचने का नज़रिया बताया होगा। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, साइड ऑफ मल्टीटास्किंग। सो व्यू पॉइंट है जो किसको फेवर करेगा, ऑप्टिमिस्टिक साइड को। लाइक ये क्वेश्चन में 2 या 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर होता है, जैसे थ्योरी होगी, एज ग्रुप हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, व्यू पॉइंट, दीज आर सम ऑफ द मेजर। उसके बाद उसको सपोर्टिंग होती हैं चीज़ें, वो चीज़ों को हमने डिटरमाइन करना होता है जब हम आंसर फाइंड कर रहे होते हैं। लेट्स डू ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। सो आई हैव चेक्ड इन द ए पैराग्राफ। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियोस टू लॉन्ग, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एडिंग दैट पार्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द बी पैराग्राफ। So let's check out the B paragraph. The problem, according to Ren Marison, person's name, psychologist at the university's name, is that there's a sticking point in the brain में एक पॉइंट है। टू डेमोस्ट्रेट दिस, उस बंदे ने क्या किया, एन एक्सपेरिमेंट। और किस क्वेश्चन में इस चीज़ का रेफरेंस था, अभी हमारे दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए था, ठीक है। वॉलंटियर्स वॉच अ स्क्रीन एंड वॉच अ पर्टिकुलर इमेज अपीयर्स एंड रेड सर्कल से they have to press a key when they index with the index finger. Different colored circles require pass for different fingers. Typical response time is about half a second, and volunteers quickly react at their peak performance. Then they learn to listen to different recording and respond by making a specific sound. For instance, when they hear a bird chirp, they have to say ba, an electronic sound electric, and then they have explained a normal person can do that in about half a second with almost no effort. So इसमें मेन फोकस कहाँ पे था, सारे में एक जगह पे मेन फोकस था, भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। सो लेट्स चेक आउट दी लोकेशन ऑल्सो। सो सी, एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस किस में है, 31 में। एन एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था, वहाँ पे भी किया था, किस चीज़ के लिए, क्रिटिकल पार्ट इन ब्रेन फॉर मल्टीटास्किंग, तो वो चीज़ का रेफरेंस था वहाँ पे। So they have mentioned about critical part also. The experiment was the major term and the sub-term was critical part. That was mentioned the sticking point in the brain. So everything we get, just 3 or 4 things makes up our answer. So like this we have to solve. I will show you 2 more, and after that
If you want to solve all these questions, you can message me on Telegram. I will send you this PDF. सो अभी हमने बी पैराग्राफ तो सॉल्व कर लिया. लेट्स मूव ऑन टू द सी. द ट्रबल कम्स व्हेन मॉरिस शोड द वॉलंटियर एन इमेज एंड देन ऑलमोस्ट इमीडिएटली मतलब साथ के साथ प्ले देम अ साउंड. नाउ दे आर फ्लमक्स्ड. इफ़ यू शो एन इमेज एंड प्ले अ साउंड एट द सेम टाइम मतलब साइमल्टेनियसली. यहाँ ऐसे लाइक पैराफ्रेज वे में लिखा है, one task is postponed, he says. In fact, if a second task is introduced within half second or so, it takes to process and react to the first. If it will simply be delayed until the first one is done. The largest dual task delay occurs when the two tasks are presented simultaneously. देखो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन कर दिया गया है. Delays progressively shorten as the interval between presenting the task lengthens. So the answer was in the first like couple of things only we were able to assess the answer. Trouble comes मतलब मुश्किलें आती हैं. क्या होता है? कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं. उसने आगे बोला है लाइक भी जब लाइक उनको साथ के साथ या फिर उसने 3 रेफरेंस दिए हैं तो इसमें उसने साइमल्टेनियसली की बात कर दी है सीधी सीधी. तो बेसिकली ऐसे ही हम लाइक ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं भी हमारा आंसर क्या होगा. सो इसी वजह से हमारा जो इसका आंसर है सी पैराग्राफ का वो 30th है. 30th एंड 31st वी हैव डन. सो आगे वाले को सॉल्व करते हैं. मैं वही दिखाऊंगा जिसमें हमारे आंसर्स हैं. ऐसे मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपका. सो मूविंग ऑन टू द एफ पैराग्राफ. ई वगैरह सारे मैंने रीड कर लिए. अ थर्ड लिमिटेशन इज दैट चूजिंग अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस breaking when you see a child in the road, for instance, or replying when your mother tells you over that phone that she is thinking of leaving your dad, also takes brain power. Selecting a response at one of these things will delay by some tenth of the second your ability to respond to one another. This is called response selection bottleneck theory, first proposed in 1952. So basically में इसमें किस चीज़ की बात की है? थ्योरी की बात की है. कब? लाइक जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना जब लाइक ऐसे सिचुएशंस उन्होंने बता दी क्या लिमिटेशन होती है हमारी है ना चूज़ करने की. हमारी लाइक जो मल्टीटास्किंग की एबिलिटी तब हमारी स्टक हो जाती है. ये चीज़ इन्होंने बोली यहाँ पे. तो इसका आंसर रेफरेंस कहाँ पे था? ए 28th में. अ थ्योरी एक्सप्लेन डिलेज हैपन व्हेन सेलेक्टिंग वन डायरेक्शन. सो वही चीज़ उन्होंने रिटन फॉर्म में वहाँ पे कर दी. इस वे में हमने सॉल्व करना है. ठीक है, मैंने 30, 31, 28 सॉल्व कर दिया. 29 एंड 32 आप सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको ये PDF चाहिए आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं. मेरा नाम यादविंदर सिंह है. आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड फॉर अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस subscribe to our channel and more videos like this are coming soon.